एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। इसका आज लेक्चर नंबर 15 आज लास्ट लेक्चर है। एक बड़ा टॉपिक था ये हमारे सिलेबस का और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। तो आज हमें दो सब टॉपिक देखने हैं। पहला हमें देखना है कि डायपोल मोमेंट होता क्या है। ओके, तो डायपोल लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, जो पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की वजह से दो पोल फॉर्म होते हैं इन कोवैलेंट बॉन्ड, उसे क्या कहा जाता है, डायपोल। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है वो आज हमें देखना है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है डायपोल मोमेंट। मतलब डायपोल मोमेंट डिसाइड करता है मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है या फिर नॉन पोलर है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ये एक जेई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ हम देखेंगे कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अभी हमने कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में बहुत बात कर ली, अभी हम आयोनिक कंपाउंड की बात करेंगे। जैसे कोवैलेंट कंपाउंड पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज फॉर्म करके थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर दिखाते हैं, वैसे ही आयोनिक कंपाउंड के पास भी कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होते। इसे एक्सप्लेन करता है फजान्स रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई का, फजान रूल। आपके बुक में एकदम शॉर्ट में दिया है, सिर्फ डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल दिया है। हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायपोल मोमेंट, लेक्चर नंबर 15, चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग, 11th केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो डायपोल मोमेंट क्या है उससे सबसे पहले वो जान लेते हैं। म्यू से इसे डिनोट किया जाता है। द डेफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट इज डायपोल मोमेंट म्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कि जब सपोज हाइड्रोजन और फ्लोरीन दो है, क्या कर रहे हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, बट इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पे आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के न्यूक्लियस का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर, एंड मैग्नीट्यूड चेंज क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा दोनों स्पेसिस पे चार्ज होगा इन द कूलम। तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उसे क्या कहा जाता है, डायपोल मोमेंट कहा जाता है। डायपोल मोमेंट में क्यू क्या होगा, चार्ज होगा इन कूलम, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई इन मीटर। तो इसका जो यूनिट होता है डायपोल मोमेंट का उसे डीबे कहा जाता है। ओके, डीबे को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और 1 डीबे इज इक्वल टू कितना होता है, 3.33564 रह गया, 564 इंटू 10⁻⁻30 कूलोम मीटर। सी मतलब कूलम होगा एंड एम मतलब क्या होगा, मीटर होगा। तो 2 मार्क के लिए अगर कोई पूछा जाए व्हाट इज डायपोल मोमेंट, तो आपको ये लिखना है। अभी इसे अच्छे से समझना है हमें कि ऐसा क्यों दिया है, ये एक्चुअली होता कैसे, कहाँ से आया है। ओके, कुछ बुक में इस क्यू को स्मॉल क्यू दिखाया गया है। ओके, क्यू इज द चार्ज ऑन एटम भी कहा गया है, यहाँ पे उन्होंने चार्ज इन कूलम कहा है। तो जो चार्ज होता है एटम पे, इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा है वो चार्ज है। कुछ बुक में इसे स्मॉल क्यू दिखाया, जैसे एनसीईआरटी में इसको स्मॉल क्यू से दिखाया गया है, या कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो। आपके बुक में कैपिटल क्यू दिया है तो हम वही यूज़ करेंगे। ओके, तो इसे क्या कहोगे, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इन शॉर्ट क्या है, किसका प्रोडक्ट है, चार्ज ऑन द स्पीसीज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ दिस टू स्पेसीज। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है और दोनों पे चार्ज कितना आ रहा है, इनका जो प्रोडक्ट होगा उसे क्या कहा जाता है, डायपोल मोमेंट। इसे कैपिटल म्यू से, इसे म्यू से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट क्या होगा, डी बे कैपिटल डी, और 1 डी की वैल्यू कितनी होती है, 3.33564 इंटू 10⁻30 कूलोम मीटर। तो चलो थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। और डायपोल मोमेंट इज यूज टू कैलकुलेट आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। जो कोवैलेंट कंपाउंड है उन पे जो पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आते हैं आयोनिक कंपाउंड जैसे, तो इसका आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए डायपोल मोमेंट को यूज़ किया जाता है। ओके, डायपोल मोमेंट ऑल्सो हेल्प टू डिसाइड पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ द मोलिक्यूल। तो ये पोलर है या नॉन पोलर है ये भी कौन बता सकता है, मोलिक्यूल, नॉट बॉन्ड और नॉट कंपाउंड, नॉट ये जो एटम्स है। तो जो मोलिक्यूल है वो डायपोल है या पोलर है या नॉन पोलर है ये भी कौन बता सकता है, ये भी कौन, यही बताता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक क्या है, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। आपका भी वेक्टर हुआ होगा, वेक्टर मतलब क्या है, एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। तो
यहाँ पे देखो ये दो जो एटम दिख रहे हैं हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन्होंने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर की थी, क्या होगा, दोनों भी अपने न्यूक्लियस की तरफ उसे क्या करते हैं, पुल करने की कोशिश करते हैं। बट किसका फोर्स ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइयर है। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपनी न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्शनल क्वांटिटी ये, तो उसे क्या कहा जाता है, वेक्टर। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसे ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे डिनोट करते। तो इस साइड में क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इस साइड में क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब इन दोनों के बीच में अगर दिखाया जाए तो कैसे दिखाया जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन। इसका मीनिंग ही क्या होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा पुल हो रहे हैं, फ्लोरीन की तरफ पुल हो रहे हैं। यहाँ पे वो कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी। जितना ये पुल करेगा उतना ही ये पुल करेगा, दोनों का क्या है, स्ट्रेंथ सेम है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर होगा। ये कभी दो पोल फॉर्म ही नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यहाँ पे सेम है। ये क्या हो जाएगा, पोलर होगा, ये बॉन्ड पोलर होगा, ये बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है। अभी बॉन्ड पोलर नॉन पोलर कह रही हूँ मैं। अभी हमें डाइपोल मूवमेंट यूज़ करके देखना है कि जो कंपाउंड होता है वो पोलर होता है या फिर नॉन पोलर। तो डाइपोल मूवमेंट हेल्प करेगी हमें टू डिसाइड द पोलर नेचर ऑफ द मोलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो है ये क्या है, डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा है। मतलब हम जो म्यू लिखते थे, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसे ऐसे भी दिखा सकते। कुछ बुक में म्यू को पी भी यूज़ किया है, हमारे बुक में म्यू यूज़ किया है, लेकिन कुछ जगह पे डाइपोल मोमेंट को क्या दिखाते हैं, पी भी दिखाते हैं। तो ये दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। ये सिंबल यूज़ कर सकते हो या ये सिंबल यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे एनसीईआरटी या जो भी रेफरेंस बुक्स है तो उनमें पी भी यूज़ किया है, या तो म्यू यूज़ करो या फिर पी यूज़ करो। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, ये होगा Q इंटू आर, मतलब चार्जेस ऑन द टू स्पेसिस एंड डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लिया। इनका क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा म्यू बार। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ऐसे दिखाई जा सकती है। तो अभी इसके आगे आपके बुक में हर जगह पे आपको ऐसा ही दिखाई देगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एरो उसकी तरफ होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी तरफ ऐसा सिंबल आएगा। तो याद रखना ऐसे। सपोज HCl है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंपेयर करोगे तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हमें ऐसे दिखाई देगा। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, BeF2, ये एक फ्लोरीन है, ये एक फ्लोरीन है, तो दोनों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा। ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दैन द बेरिलियम। तो जो एरो होगा, एरो का जो हेड होता है वो किसकी तरफ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और जो टेल होगा या जो क्रॉस होगा वो कहाँ पे आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ आएगा। अगर किसी के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो सपोज किसी के पास लोन पेयर है, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन वाटर में दो लोन पेयर होते हैं ऐसे, ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर। अगर किसी के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर में क्या होगा, सपोज A फॉर एनी एटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एक्चुअली ऐसे दिखाते हैं। इस A के पास लोन पेयर है तो इसका डायरेक्शन भी ऐसा ही होगा, तो लोन पेयर के लिए भी ये डायरेक्शन ऐसा ही होगा। ये सारी बातें आपके बुक में मेंशन नहीं की है, तो ये सारी बातें समझ लो। म्यू या पी दोनों यूज़ कर सकते हो। एरो ऐसे ड्रॉ करना है, अगर लोन पेयर हुआ तो ऐसे दिखाना है, लोन पेयर की तरफ क्या है, इसका हेड आएगा, और एटम की तरफ क्या होगा, इसका क्रॉस। या फिर कोई भी मॉलिक्यूल दिया होगा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इसका क्या आएगा, प्लस वाला टेल कह सकते हो, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उनकी तरफ इसका क्या आएगा, हेड आएगा। तो इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो अभी हमें इसके आगे देखना है नेट डाइपोल मोमेंट, म्यू नेट देखना है हमें। तो अभी हम क्या है, म्यू नहीं देखेंगे, म्यू नेट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक ही था लेकिन यहाँ पे दो है, दिस वन प्लस दिस वन, इन दोनों की एडिशन होगी तभी तो हमें नेट म्यू मिलेगा। तो क्या है, अभी इसके आगे हम क्या देखेंगे, जो है नेट डाइपोल मोमेंट देखेंगे। तो नेट डाइपोल मोमेंट
कौन कौन से टाइप के होते हैं देखते हैं हम। अगर नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू नेट, मतलब क्या होगा, नेट मतलब कम पूरा, नेट डाइपोल मोमेंट कहोगे इसे। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, 0 आ सकती है। एक तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, +0, मतलब नॉन ज़ीरो होगी, या कह सकते हो मोर देन 0। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा, सॉरी नॉन पोलर होगा। 0 है मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट ही नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन पोलर। और ये होगा आपका पोलर। बॉन्ड की नहीं बात कर रहे, बॉन्ड तो हमेशा होते ही है। ये बन जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। मतलब नेट डाइपोल मोमेंट देखोगे, अगर आपकी नेट डाइपोल मोमेंट 0 आई तो आप लिख दोगे कि कंपाउंड इज़ नॉन पोलर और मॉलिक्यूल इज़ नॉन पोलर। अगर आपकी डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो आती है तो क्या लिखोगे, द कंपाउंड इज़ पोलर और मॉलिक्यूल इज़ पोलर। तो इसके आगे हमें ऐसे ही एग्जाम्पल देखने, तो चलो वन बाय वन हम एग्जाम्पल को देखते हैं, कैसे 0 आएगी कैसे नॉन ज़ीरो आएगी, दोनों देखते हैं। आपके बुक में 3-4 ही एग्जाम्पल दिए, लेकिन हमें थोड़े से ज़्यादा देखने जो हमेशा आते हैं क्वेश्चन वो देखते हैं। सबसे पहले देखो BeF2, इस पे क्वेश्चन आता है, डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ BeF2 इज 0, एक्सप्लेन। इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है, मतलब इसकी म्यू की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नेट का क्या होगा, इसका 0 है। ऐसा क्यों ऐसे पूछा है उन्होंने। ओके, तो चलो देखते हैं। तो हम पहले सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। BeF2 2 फ्लोरीन है, लीनियर शेप होगा इसका। डाइपोल मोमेंट ऐसे दिखाओगे, डायरेक्शन, इस पे पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो ऐसे होगा। ओके, इसे कहा जाता है बॉन्ड डाइपोल। 2 बॉन्ड है तो दोनों बॉन्ड की डाइपोल, और उन्होंने देते वक्त ही दिया है क्या है, इसका म्यू 0 है। ऐसा क्यों है हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, तो देखो डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, पहले ही बता चुकी मैं आप लोगों को, वेक्टर क्वांटिटी है। देयरफॉर द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मोलिक्यूल इज द वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द वेरियस बॉन्ड इन द मोलिक्यूल। तो क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें अगर नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है तो इन दोनों की क्या होगी, एडिशन। अभी इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन अलग होने की वजह से क्या होगा, जब BeF2 मॉलिक्यूल देखोगे, BeF बॉन्ड क्या बन जाएगा, ये पोलर होगा। इसकी डाइपोल मोमेंट इसे क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। इसकी जितनी होगी उतनी इसकी होगी, लेकिन क्या है, अपोजिट साइड में, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, 0 होगी। और जब इसकी डाइपोल मोमेंट 0 आती है, ये क्या इंडिकेट करती है, ये बॉन्ड तो पोलर है, बॉन्ड पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ये मॉलिक्यूल बन जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिख रही हूँ, द BeF बॉन्ड इज पोलर। बॉन्ड पोलर है, लेकिन 2 बॉन्ड है, दोनों एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैंसल कर रहे हैं, इसलिए म्यू कितना आएगा यहाँ पे, इसका 0 आएगा, और ये क्या बन जाएगा, नॉन पोलर। मतलब इसके पास पोलर बॉन्ड है, लेकिन दोनों इक्वल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, इसीलिए मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, नॉन पोलर। बॉन्ड पोलर है, मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, नॉन पोलर। तो इसे लिखोगे कैसे, इन BeF2 मॉलिक्यूल BeF बॉन्ड इज पोलर, हैज़ अ बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, इसके पास बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है, ये पोलर है। BeF2 इज लीनियर मॉलिक्यूल, शेप देखो इसका, ये कैसे है, लीनियर है। इसी चैप्टर में हम पढ़े हमने देखा है कि ये क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है। इसके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट टू ईच अदर। ये जितना इतनी इसकी तरफ खींचेगा वो उतना इसकी तरफ, मतलब दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वली फोर्स लगाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे, क्योंकि ये क्या है, लीनियर बॉन्ड है और 180 डिग्री का एंगल है, दोनों बॉन्ड क्या है, एक दूसरे से अपोजिट साइड में है।
So these two dipole moment are equal in magnitude and act as a opposite direction. Magnitude तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या है इनका अपोजिट है, सो दे कैंसल ईच अदर. इसका डायपोल मोमेंट इसके डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा, तो म्यू नेट की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए 0 आएगी. सो द नेट डायपोल मोमेंट इन केस ऑफ BeF2 इज 0 एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन BeF2 इज नॉन पोलर मोलिक्यूल. जिसके बॉन्ड पोलर है लेकिन मोलिक्यूल क्या हो चुका है, नॉन पोलर. तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है. सेकंड एग्जांपल है BeF3. तो देखो BeF3 में भी क्या दिया है उन्होंने, क्वेश्चन दिया है डायपोल मोमेंट इन केस ऑफ BeF3 इज 0. इसकी भी 0 है, हमें एक्सप्लेन करना है. तो देखो BeF3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या होंगे, तीनों बॉन्ड क्या होंगे, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. ओके, इसका भी स्ट्रक्चर हम देख चुके. इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है, और इक्वल पोजीशन पे ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा. यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए कहीं पे भी रिपल्शन नहीं होगा. बॉन्ड क्या होंगे, एग्जैक्टली 120 डिग्री सेल्सियस एक दूसरे से क्या होंगे, ओरिएंटेड होंगे. ओके, और यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, बोरॉन और फ्लोरीन के डायपोल मोमेंट में फ़र्क, इसमें फ़र्क है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में. तो ये हमें ऐसे दिखेंगे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और बोरॉन की क्या है, कम है. इसका भी क्या दिया है उन्होंने, म्यू नेट क्या है, 0 है, और इसे एक्सप्लेन करना है. तो फिर से वही सेंटेंस आएगा, डायपोल मोमेंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए ऐसे हो रहा है. तो डायपोल मोमेंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. Therefore, the resultant dipole moment in molecule in the vector sum of dipole moment of various bond in the molecule. तो क्या हो जाएगा, जो नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, इन तीनों की एडिशन होगी. ओके, रिजल्टेंट वाला जो आएगा म्यू नेट ओ. तो नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस बॉन्ड प्लस नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस बॉन्ड प्लस नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस बॉन्ड, ऐसा क्या आएगा, पूरा म्यू नेट आएगा. इन BeF3 मोलिक्यूल BF बॉन्ड इज पोलर. ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज पोलर. ये पोलर बॉन्ड है क्योंकि 2 पोल फॉर्म करने की उसकी एबिलिटी बॉन्ड की. ओके, एंड बॉन्ड डायपोल मोमेंट, इसके पास भी क्या है, बॉन्ड डायपोल है. बॉन्ड डायपोल है मतलब बॉन्ड डायपोल फॉर्म करते, 2 पोल फॉर्म कर सकते बॉन्ड. ऑल्सो BeF3 द 3 BF बॉन्ड आर ओरिएंटेड एट एंगल 120 टू वन अनदर. तो वो मैंने पहले बता दिया कि हर एंगल क्या होगा, एक दूसरे से 120 डिग्री के डिस्टेंस पे क्या होगा, लोकेटेड होगा, ओरिएंटेड होगा. द रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 बॉन्ड मोमेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड और एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द थर्ड वन. तो आप किसी भी 2 का अगर ले लोगे यहाँ पे डायपोल मोमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे के इक्वल और अपोजिट में हो जाएगा. मतलब किसी भी 2 की एडिशन करो, इन दोनों का इसके साथ कैंसिल होगा, इन दोनों का इसके साथ कैंसिल होगा, इन दोनों का इसके साथ कैंसिल होगा. तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है. तो रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 बॉन्ड मोमेंट, किसी भी 2 बॉन्ड मोमेंट का क्या है, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है ऑफ द थर्ड. तो थर्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा किसी भी 2 बॉन्ड का. तो इन 2 बॉन्ड का इसके अपोजिट में, इन 2 बॉन्ड का इसके अपोजिट में, इन दोनों बॉन्ड का इसके अपोजिट में. तो क्या होगा, नेट सम ऑफ सम इज द 0. उनकी जो नेट सम आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी. क्यों, इक्वल एंड अपोजिट है. सो डायपोल मोमेंट ऑफ द टेट्रा एटोमिक BeF3 मोलिक्यूल इज 0. टेट्रा एटोमिक मतलब 4 एटम है, 1 2 3 एंड 4. तो टेट्रा एटोमिक जो BeF3 मॉलिक्यूल है, ये क्या बन जाएगी, इसकी डायपोल मोमेंट 0 होगी. इसीलिए ये क्या बन जाएगा, नॉन पोलर मोलिक्यूल. मोलिक्यूल नॉन पोलर है, बॉन्ड क्या है, पोलर है. क्योंकि बॉन्ड तो क्या है, डायपोल फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन डायपोल क्या है, नेट एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं. इसलिए मोलिक्यूल क्या होगा, मोलिक्यूल इज नॉन पोलर, बॉन्ड इज पोलर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायपोल मोमेंट ऑफ H2O इज हायर देन दैट ऑफ NH3 मोलिक्यूल. तो चलो दोनों को भी देख लेते. पहले मैं NH3 ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे NH3 देखते हैं, और H2O के पास 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, और NH3 में नाइट्रोजन के पास 1 ही लोन पेयर होता है. तो नाइट्रोजन ऐसे हो जाएगा, ये होगी उसकी लोन पेयर, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड.
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये पहली लोन पेयर, ये दूसरी लोन पेयर। ओके, तो देखो अभी क्या होगा। अभी यहाँ के आप क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो सारे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर देखोगे तो ऐसे दिखेगा आपको, इसकी तरफ लोन पेयर की। एटम से लोन, ये क्या कर रहे हैं, इनका डायपोल मोमेंट इसकी तरफ है, लेकिन मैंने आपको एक ड्रॉ करके दिखाया था। एक अगर लोन पेयर है तो इसका डायरेक्शन कैसे होता है, ऐसे होता है, मैंने आपको दिखाया था। तो इसकी लोन पेयर इस डायरेक्शन में, तो इसका जो होगा मोमेंट, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे इस पे भी क्या होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज ही आएगा लोन पेयर की वजह से। यहाँ पे एक पार्शियल निगेटिव, दूसरा पार्शियल निगेटिव, ऑक्सीजन पे भी पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, और इसका भी डायरेक्शन वैसे ही दिखाई देगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से निगेटिव चार्ज की तरफ। तो चलो हमें बताना है कि H2O का हाइयर क्यों होता है, NH3 का लोअर क्यों होता है। तो आंसर यहाँ पे दिख रहा है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास एक ही लोन पेयर है, लेकिन लिखेंगे कैसे एग्जैक्टली। तो देखो, इन बोथ NH3 एंड H2O द सेंट्रल एटम अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों का क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन हम देख चुके, वीडियो अगर सीक्वेंस से देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का क्या है, सेंट्रल एटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे नाइट्रोजन का sp3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इन बोथ मोलिक्यूल द ऑर्बिटल डायपोल ड्यू टू द लोन पेयर इंक्रीज इन द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। क्या होगा, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका पास एक लोन पेयर है, तो इसके पास कितने, 2 लोन पेयर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन द अमोनिया मोलिक्यूल मीन्स NH3 मोलिक्यूल नाइट्रोजन हैज़ द 1 लोन पेयर, वाइल इन H2O मोलिक्यूल वाटर मोलिक्यूल में देखो ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर। इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है। तो डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा, हाइयर होगा एज कंपेयर टू दिस। तो 2 लोन पेयर की वजह से इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो आपको इतना ही लिखना है और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इसका डायपोल मोमेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ होता कितना, इसका होता है 1.48 D और इसका होता है 1.85 D। इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसलिए। चलो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है उन्होंने, डायपोल मोमेंट ऑफ NF3। तो NF3 एक मॉलिक्यूल है एंड NH3 एक मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों में इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है और इसका कम है। इसके पास कौन सा बॉन्ड है, नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड है, और इसके पास कौन सा बॉन्ड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड क्या होता है, मोर पोलर होता है देन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे अरेंज करने जाए ना किसी स्केल पे, तो जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन सेंटर में आता है। इसके आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इसके आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। मतलब निगेटिविटी क्या होगी, मतलब ये क्या है, सेंटर में। जैसे हम ये देखते हैं कि कोई भी हो, ज़ीरो से आगे और ज़ीरो के नीचे, ऐसी कंडीशन है। तो हाइड्रोजन कहाँ पे, सेंटर में। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, ना ही ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ही ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं, मेटल। इसके इस साइड में मेटल आएंगे, इसके इस साइड में नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स आएंगे। तो ये कौन से पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। तो क्या कहा है उन्होंने कि ये जो NF बॉन्ड है, ये NF बॉन्ड क्या है, इज़ द मोर पोलर दैन दिस बॉन्ड। इस बॉन्ड से ये बॉन्ड पोलर है, फिर भी मॉलिक्यूल क्या है, इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा क्यों आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलो दोनों को ड्रॉ करके देखते हैं। मैं पहले ड्रॉ कर रही हूँ नाइट्रोजन NH3 को ड्रॉ कर रही हूँ। इसके पास एक लोन पेयर होगी, ये होगा पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, ये होगा दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये होगा तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। NF भी सेम ही होगा, एक लोन पेयर होगी नाइट्रोजन के पास, ये फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन। दोनों के पास क्या है, सेम ही है, सिर्फ इसके एक के पास हाइड्रोजन है, दूसरे के पास फ्लोरीन। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम,
तो ये क्या बन जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, 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 इस पे डेल्टा निगेटिव चार्ज, और लोन पेयर पे भी क्या आता है, डेल्टा निगेटिव चार्ज। मतलब जो डायपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, पॉजिटिव की तरफ से निगेटिव की तरफ। तो ये आप यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सीक्वेंस बताया था, FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ओके, तो इसका डायरेक्शन ऐसे दिखाई देगा, और यहाँ पे ये लोन पेयर का डायरेक्शन भी ऐसे दिखाई देगा। ओके, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका हाइयर होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक ही दिखाओ, मतलब यहाँ से इस तरफ और यहाँ से आगे, तो पूरा एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे वापस निगेटिव चार्ज आएगा। पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, फ्लोरीन। नाइट्रोजन फ्लोरीन को कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए इस पे पार्शियल निगेटिव, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा। यहाँ पे क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस, इसकी ज़्यादा, ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया है नाइट्रोजन अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन खींच नहीं सकता क्योंकि उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला कोई आ चुका है, कोई 10 किलो वाला है और उसे 20 किलो वाला कोई खींच रहा है, तो 10 किलो वाले का कुछ भी नहीं चलेगा। ये 10 किलो वाला था, ये बेचारा 1 ही किलो था, तो ये तुरंत इसे खींच रहा था, यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन द नाइट्रोजन, तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी होगी, मतलब यहाँ पे हाफ हमें ऐसे दिखाई देगा और यहाँ से ऊपर वाला हमें ऐसे दिखाई देगा। देखो डायरेक्शन क्या है, दोनों के अपोजिट है। तो यहाँ पे इसका जो होगा म्यू की वैल्यू वो आ जाती है 4.90 इंटू 10⁻⁻30 कूलोमीटर, और इसकी म्यू की वैल्यू आती है 0.80 इंटू 10⁻30 कूलोमीटर। तो दोनों में डिफरेंस है, ये एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, हाइयर होगा। यहाँ से नीचे क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन, और यहाँ से ऊपर लोन पेयर की तरफ दूसरे डायरेक्शन में, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसमें से कुछ वैल्यू इसे क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। यहाँ पे दोनों की एक वैल्यू की क्या होगी, एडिशन होगी, इसीलिए ऐसा होता है। बट अभी समझ में आया, लिखेंगे कैसे। बोथ NH3 एंड द NF3 हैव द पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, दोनों के पास नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। इन BF3 फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन मोर निगेटिव है देन नाइट्रोजन। एंड इन NH3 नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। तो देखो NH3 में क्या होगा, इन NH3 the orbital dipole due to the lone pair of electron is same direction, resultant dipole moment of NH bond। तो ये और ये क्या होगी, सेम ही डायरेक्शन में होगी। ओके, और ये क्या कर देगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन NF3 द डायपोल द ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन इज अपोजिट, एक का डायरेक्शन नीचे, दूसरे का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट होगी। द ऑर्बिटल डायपोल बिकॉज ऑफ लोन पेयर डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ द रिजल्टेंट NF बॉन्ड, तो ये इसके वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर ये एक ही डायरेक्शन में होता तो इसका भी क्या होता, इंक्रीज, तो इसकी कितनी आ रही है, हाइयर है, 4.90 इंटू 10⁻30 कूलोमीटर, और इसकी कितनी आ रही है 0.8 इंटू 10⁻30 कूलोमीटर। तो ये रीज़न होगा, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन है तो इंक्रीज होगी, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो कुछ तो पार्ट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और ये क्या हो जाएगी, लोअर होगी। तो इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। CHCl3 एक क्वेश्चन है, इज पोलर, ये पोलर मॉलिक्यूल हमें बताना है कैसे। तो देखो कार्बन, एक हाइड्रोजन, कोई भी लोन पेयर नहीं, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, डायपोल मोमेंट कैसे होगी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ऐसा आएगा। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो रिजल्टेंट कैसे आने वाला है, ऐसे आएगा, एक ही डायरेक्शन में। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसकी म्यू की वैल्यू आती है 1.40 D, और इसे हम क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल,
बॉन्ड भी पोलर है और मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, पोलर होगा। तो इन CH Cl3 द डायपोल आर द नॉट इक्वल बट डू नॉट कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसल नहीं करते ये। तो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर सकते, इन तीनों को ये कैंसिल करता अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो। सेम मैं आप लोगों को बताती हूँ कि CH में क्या होता है, CH4 में। तो यहाँ पे देखो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा होगा। तो ये क्या करेंगे, इन तीनों को ये कैंसिल करेगा, इन तीनों को ये कैंसिल करेगा, इन तीनों को ये ऐसे कैंसिल करके इसकी म्यू की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। तो ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि सब क्या है, एक ही डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे अपोजिट डायरेक्शन में ही, इसका डायरेक्शन ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा, इसलिए म्यू क्या आएगा, 1.4 डी आएगा, डीबे, एंड द इट इज़ द पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, CH4 क्या है, एक नॉन पोलर है। क्यों, क्योंकि उसके डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे अपोजिट है, बट CH Cl3 इज़ द पोलर, ये क्या होगा, पोलर होगा। तो दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे देख सकते हो। तो एक जेई का क्वेश्चन है, विच हैज़ मोर डायपोल मोमेंट और विच वन इज़ द पोलर। तो 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, किस इन दोनों में किसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो इसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्या होता है, NH3 में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, 3 ही है, लोन पेयर आएगा एक। यहाँ पे होगा फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे डायरेक्शन होगा। मैं यहीं पे कर देती हूँ, यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन होगा। ओके, तो ये पूरा डायरेक्शन क्या है, ऐसे। यहाँ पे क्या है, हाफ डायरेक्शन ऐसा है और हाफ डायरेक्शन ऐसा है। तो इन दोनों में क्या होगा, विच वन इज़ द मोर पोलर, द NH3 इज़ मोर पोलर देन द NF3। NF3 क्या हो जाएगा, लेस पोलर होगा। इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, लेस होता है, इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, हाई होता है। तो ये कभी तो भी जेई में आया है क्वेश्चन, ईयर याद नहीं है मुझे। तो चलो अभी कुछ कॉमन एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोलिक्यूल का टाइप, सपोज AB टाइप का मोलिक्यूल है। AB टाइप का मोलिक्यूल के एग्जाम्पल देखो, HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, H2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, F2 भी हो सकता है। ओके, इनमें क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। और F। ओके, ये सारे क्या होते हैं, इनके शेप क्या होते हैं, लीनियर होते। ओके, अभी डायपोल मोमेंट देखो, इसका कितना आएगा डायपोल मोमेंट, 1.91, इसका आएगा 1.03, इसका आएगा 0.79, इसका भी 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। ओके, तो ये क्या है, ये क्या है, सेम इससे बने, इसलिए डायपोल क्रिएट नहीं कर सकते। और इन तीनों का क्या है, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इन पे डायपोल क्रिएट होगा, लेकिन सबकी जो ज्योमेट्री होगी क्या होगी, लीनियर होगी। इसे हम कहेंगे AB टाइप। ओके, चलो दूसरा टाइप देखते हैं, AB2 टाइप। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, एग्जाम्पल हो सकते H2O, H2S, CO2। ओके, BeF2, BeCl2 भी यही टाइप होगा, BeF2 भी यही टाइप होगा। ओके, देखो अभी ये क्या होता है, HOH ऐसे आएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये HSH, ऑक्सीजन
यहाँ पे बन जाएगा BeCl BeF। ओके, तो देखो ये क्या होगा, इसकी डायपोल मोमेंट कितनी होती है, इसकी आती है 1.85, इसकी आती है 0.95, इसकी होती है 0.00। ओके, इसका शेप है बेंट, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है, इसे वी शेप भी कह सकते हो, एंगुलर भी कहा जाता है। ये भी बेंट ही होगा, ये होगा लीनियर होगा, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। ओके, और इन दोनों का भी क्या होगा, लीनियर ही होगा, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। ये कौन सा टाइप था, AB2 टाइप था। ओके, अभी हम देखते हैं AB3 टाइप। ये कुछ एग्जाम्पल है और इनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, आए तो आप लोग के एग्ज़ाम में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। AB टाइप क्या होगा, यहाँ पे NH3 होगा, NF3 होगा, BF3 होगा, BCl3 भी हो सकता है, ये सारे होंगे। ओके, देखो इसका क्या होगा स्ट्रक्चर कैसे आता है, इसके पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर है नाइट्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, एकदम इक्विटोरियल पोजीशन पे होंगे, और ये भी ऐसे होगा BCl Cl Cl। इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर। तो देखो डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसका होगा 1.47, इसका होगा 0.23, इसका होगा 0, फोर्थ का भी होगा 0। क्यों, कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। इसका जो होता है ज्योमेट्री जो होता है NH3 का क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका भी होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा ये, क्योंकि लोन पेयर नहीं है ना, और ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, इसकी भी ज्योमेट्री। चौथा हम देख रहे हैं टाइप AB4 का। AB4 में जैसे है CH4 है हमारा, उसके बाद है CHCl3 CCl4 है। ओके, और भी है SiF4 है। तो देखो स्ट्रक्चर कैसे होंगे इनके, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पे सब क्या होंगे, एक के पास भी लोन पेयर नहीं, सारे क्या होंगे यहाँ पे टेट्राहेड्रल, सारे क्या होंगे टेट्राहेड्रल होंगी सबकी सिमेट्री। इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है, चारों साइड से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 0, इसका होगा 1.04, इसका भी 0 होगा और इसका भी 0। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आपके बुक में दिए थे, मैंने ट्राई किया है कि उनके स्ट्रक्चर भी देखो आप, और याद रखो कि जो ज्योमेट्री होगी और डायपोल मोमेंट क्या होगा वो कैसे होगा। तो चलो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी हम देखते हैं फजान्स रूल। तो चलो अभी हमें देखना है कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हमें पता है कैसे फॉर्म होता है, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज आयन एंड नेगेटिव चार्ज आयन क्या होते हैं, दे आर अट्रैक्ट बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, स्टिक हो जाते। तो उसे हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। चार्ज का क्या है, अट्रैक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो बताएगा हमें कोवैलेंट आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, ये बताता है हमें फजान्स रूल। तो कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड बताएगा ये। कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बढ़ेगा, उतना कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम होता है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे, कैलकुलेट नहीं कर सकते कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा, ऐसे नहीं बता सकते कि NaCl का कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा, ये हम यहाँ पे बता नहीं सकते। फजान्स रूल क्या करता है, सिर्फ दो मॉलिक्यूल को क्या करता है, कंपेयर करता है कि किसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और किसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था, तो सबसे पहले हम आयोनिक कंपाउंड की बात करेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, एक होता है कैटायन, इस चैप्टर में पहला दूसरे लेक्चर में ही हमने देखा था। दूसरा होता है एनायन, मतलब निगेटिव चार्ज आयन। ओके,
तो हमेशा क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है वो ऐसे होता है, और एक निगेटिव चार्ज आयन होगा, इसका मैं साइन सेंटर में लिख रही हूँ, इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। निगेटिव चार्ज कैसे फॉर्म होता है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज कैसे फॉर्म हुआ था मेटल पे, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इनको वापस उसी कंडीशन में जाना है जब ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसने गेन किए निगेटिव चार्ज ने, तो ये आपका क्या है, एनायन है, ये आपका क्या है, कैटायन है। ओके, तो इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, वो खींचता है इलेक्ट्रॉन को। ओके, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग स्टार्ट होता है। मतलब जब ये दोनों क्लोज आएंगे तो आपका क्या होना चाहिए था, निगेटिव चार्ज ऐसा चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज ऐसा हो रहा चाहिए था, बट इसने थोड़ा सा इसे खींच लिया तो इसका थोड़ा देखो साइज चेंज हो गया। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींचा अपनी तरफ, तो इसका साइज में क्या हुआ है, एक्चुअल ऐसे सर्कुलर चाहिए था, बट क्या हो रहा है, थोड़ा सा साइज में क्या हो रहा है, शेप हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसे क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। डिफॉर्म मतलब स्पेरिकल शेप उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलराइजेशन ऑफ आयन, आयन का क्या हो रहा है, पोलराइजेशन। तो ये पार्शियली क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है, जैसे कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वैसे। तो क्या होगा इसकी वजह से, इसमें थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्यों, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर क्या होता है कैटायन का, जितना ज़्यादा होगा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर कैटायन का क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का इंक्रीज होगा। तो चेंज इन शेप ऑफ एनायन स्ट्रेच टुवर्ड्स द कैटायन, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा शेप, इसे क्या कहेंगे, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। तो ये किसके पावर पे डिपेंड होगा, ये कैटायन के पावर पे डिपेंड होगा। मतलब एक कभी क्या हो सकता है, कैटायन क्या हो सकता है, स्मॉल साइज का हो सकता है, कभी कभी कैटायन क्या हो सकता है, लार्ज साइज का भी हो सकता है। तो इस पे डिपेंड होगा कि ये कैटायन कितना खींचता है इसे। तो कैटायन पे डिपेंड होगा कि इसका जो होगा कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा, कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। अभी समझ में आया होगा कि क्या होगा, एक कैटायन है एक एनायन है, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। एक्चुअल एनायन ऐसे दिखना चाहिए था स्पेरिकल, बट इसने इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आया है, थोड़ा सा चेंज आया है स्ट्रक्चर में, स्पेरिकल स्ट्रक्चर में। उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ है, दो पोल फॉर्म हो रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। कौन है रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, कैटायन रिस्पॉन्सिबल है, और कैटायन के साइज पे ये क्या होता है, डिपेंड होता है। तो चलो हम देखते हैं कैटायन के साइज पे। ये जो फजान भाई साहब थे उनका भी क्या कहना था वो भी सुन लेते। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। तो पहली कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन लार्जर द साइज ऑफ एनायन ग्रेटर इज कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या होगा, जितना क्या है कैटायन का साइज क्या होगा, छोटा होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा, उतना क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब एनायन का साइज जितना बड़ा और कैटायन का साइज जितना छोटा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, हाइयर होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो Li प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl। अभी जो यहाँ पे दिया है एनायन तो सेम ही है, तो एनायन का साइज यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे कौन इफेक्ट करेगा, Li प्लस और Na प्लस का साइज। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 3। एक क्लॉज के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और इसका था 11 था, एक लॉस के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। मतलब ये स्पेसिस 2 इलेक्ट्रॉन वाली, ये स्पेसिस 10 इलेक्ट्रॉन वाली, किसका साइज़ बड़ा होगा, इसका साइज़ बड़ा। इन्होंने क्या कहा है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन। मतलब इन दोनों में कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, Li प्लस Cl माइनस का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एग्जाम्पल क्या है, Li प्लस Cl माइनस इज मोर कोवैलेंट दैन द Na प्लस Cl माइनस। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा यहाँ पे लिखूँ क्या, यहाँ पे लिखती हूँ मैं दूसरा एग्जाम्पल, Li प्लस I माइनस एंड Li प्लस Cl माइनस। यहाँ पे देखो अभी ये सेम है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, I माइनस और Cl माइनस पे डिपेंड होगा। तो Cl माइनस छोटा है, I माइनस क्या है, बिगर साइज है। तो इन्होंने क्या कहा है,
स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एंड द लार्जर द साइज ऑफ एनायन, जिस एनायन की साइज लार्जर होगी उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, तो ऐसे क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। पहले क्या देखो, कैटायन देखो, अगर कैटायन सेम है तो फिर एनायन देखो। कभी कभी क्या होता है, चार्ज पे भी डिपेंड होता है, तो चार्ज का कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। तो क्या देखो, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन मोर द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। कैसे देखो, अगर हमें कंपेयर करने के लिए दिए AlCl3, MgCl2 एंड NaCl, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, दिस वन, निगेटिव चार्ज ये, पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, दिस वन, निगेटिव चार्ज ये, पॉजिटिव चार्ज ये है, निगेटिव चार्ज ये। तो एनायन का तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है, क्यों, क्या है, तीनों जगह पे एनायन सेम है, कितने नंबर प्रेजेंट है उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इनका जो होगा, जो कैटायन है उस कैटायन का चार्ज क्या करेगा, डिसाइड करेगा। इस पे 3+ है, इस पे 2+ है, इस पे एक ही प्लस है। तो क्या कहा है, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर द कोवैलेंट, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, सेकंड नंबर इसका होगा और थर्ड नंबर इसका होगा। तो ऐसे क्या करना है, कंपेयर। तो इन तीनों को कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन ऐसे आएगा, इस पे 3+ है, इस पे 2+ है, इस पे 1+ है। और कैटायन क्या है, डिफरेंट है, एनायन क्या है, इस कैटायन क्या है, सेम है, एनायन क्या है, यहाँ पे सेम है Cl- और कैटायन क्या है, डिफरेंट है, तो कैटायन का चार्ज कंपेयर करोगे। अगर हमें ये दो कंपेयर करने के लिए दिए तो यहाँ पे क्या है, अभी जो एनायन है सेम ही, कैटायन की बात करते, Cu+ कैसे फॉर्म होगा, Cu का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, तो ये उसने निकाल दिए इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, लास्ट में ये होगा। Na+ का क्या होगा, देखो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6, मतलब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगा। तो एक रूल है, द कैटायन विद द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन S2p6d10 टाइप पजेस द ग्रेटर पोलराइजेशन पावर, तो इसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। हैविंग द सेम चार्ज S2p6, इन दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों पे चार्ज सेम है, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ज़्यादा पोलराइज हो जाएगा। तो ऐसे रूल्स थे, अभी हम थोड़े से एग्जाम्पल करते ताकि रूल्स हमारे अच्छे से हो जाए, समझ में आ जाए। तो चलो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, व्हिच कोवैलेंट कैरेक्टर इज मोर। इन्होंने सिर्फ पूछा है किसका ज़्यादा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पूरा ऑर्डर ही लिख लेंगे। तो देखो पीरियोडिक टेबल में देखो, इसका क्या, इसके पास क्या होगा, Li+Cl-, Na+Cl-, K+Cl-, Rb+Cl-। तो अभी चार्ज का कोई लेना ही देना नहीं, सब पे एक ही चार्ज है। और देखोगे तो यहाँ पे जो एनायन है, एनायन भी सेम है, मतलब यहाँ पे एनायन का कोवैलेंट कैरेक्टर डिसाइड करने में कोई भी रोल नहीं, सबके पास सेम एनायन है। अभी हम कैटायन की भी बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये पहली पोजीशन पे होगा, इसके नीचे होगा दिस वन, इसके नीचे आएगा K+ और इसके नीचे होगा Rb+, मतलब साइज़ क्या हो रही है कैटायन की, ऐसे इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और हमने पहला ही रूल लिखा था कि जिसकी साइज़ सबसे छोटी होगी उसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे हायर होगा। तो सबसे हायर क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर की सबसे ज़्यादा किसका होगा, LiCl का सबसे ज़्यादा होगा, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, Cc मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर। और अगर हम सीक्वेंस लगाएंगे तो कैसे आएगा, इसका सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम NaCl, उससे थोड़ा कम KCl और उससे थोड़ा सा कम आएगा RbCl। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम सीक्वेंस लगा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है BeCl2 MgCl2 CaCl2। तो देखो क्लोरीन 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 है हर जगह पे, मतलब ये होगा Be+Cl- Mg2+Cl- Ca2+Cl-। ओके, तो देखो अभी क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कैटायन की साइज़ देखो, Be की साइज़ सबसे छोटी थी
उससे थोड़ी ज़्यादा मैग्नीशियम की थी, उससे थोड़ी ज़्यादा कैल्शियम की थी, नीचे जाएगा। मतलब टॉप से लेकर बॉटम में क्या हो रही है, साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो सीक्वेंस भी कैसे आएगा, इनमें से सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका होगा, BeCl2, क्योंकि इसके कैटायन की साइज़ सबसे छोटी है, तो ये आएगा मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। सीक्वेंस कैसे आएगा, BeCl2, उसके बाद आएगा MgCl2, उसके बाद आएगा CaCl2, क्योंकि इसकी कैटायन की साइज सबसे छोटी है, थोड़ी इसकी बड़ी हो गई, इसकी उससे भी बड़ी हो गई। एक एक रूल को देख रहे हैं हम अच्छे से। तीसरा देखो, NaCl, NaBr, NaI क्या होगा, इसके पास होगा Na+Cl-, थोड़ी सी बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, Br-, Na+I-। ओके, तो देखो अभी इनका जो कैटायन है, कैटायन तो सेम ही है, तो यहाँ पे कैटायन का कोई रोल होगा क्या, नो, कैटायन क्या है, सेम है। कौन यहाँ पे अफेक्ट करेगा, एनायन। तो एनायन में देखो क्लोरीन सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे Br आएगा, उसके नीचे I आएगा, मतलब ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ होगा। और हमें पता है जितनी कैटायन की साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। कैटायन की साइज़ बड़ी होनी चाहिए, एनायन की साइज़ छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसके पास होगा, यहाँ पे NaI के पास। क्यों, क्योंकि ये जो I, इसका जो एनायन है, इसकी साइज़ सबसे बड़ी है, तो ये क्या होगा, हैविंग मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। और सीक्वेंस कैसे आएगा, NaI का सबसे ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा कम NaBr का होगा, और सबसे कम कोवैलेंट कैरेक्टर इन तीनों में होगा NaCl का। तो ऐसे कंपेयर कर सकते हो। कैटायन की साइज़ छोटी होनी चाहिए कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए, एनायन की साइज़ बड़ी होनी चाहिए। तो इन तीनों में आयोडीन सबसे बड़ा है तो पहली पोजीशन पे, ब्रोमियम थोड़ा सा छोटा है तो सेकंड पोजीशन पे, क्लोरीन सबसे छोटा है साइज़ में तीसरी पोजीशन पे। ये अफेक्ट नहीं कर सकता, तीनों जगह पे कैटायन क्या है, सेम है। नेक्स्ट है BeF2 एंड MgF2, तो ये बन जाएगा Be+F-, ये बन जाएगा Mg2+F-। यहाँ पे एनायन का कोई रोल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एनायन क्या है, सेम है। यहाँ पे देखो बेरिलियम ऊपर होगा पीरियोडिक टेबल में, ये नीचे होगा, तो साइज़ ऊपर से नीचे क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो जितना छोटा कैटायन होगा उतना क्या होता है, इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू MgF2। ओके, तो देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, वो मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। जिसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो होगा। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, क्योंकि इसका कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ चुका है। और मेल्टिंग पॉइंट किसका कैरेक्टरिस्टिक है, आयोनिक कंपाउंड का है। इसका आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है CaCl2 एंड CaBr2। तो देखो दोनों जगह पे क्या है, अभी इन दोनों को कंपेयर करना है हमें। तो इसके पास से Ca2+ चाहिए, 2+Cl-, इसके पास Ca2+Br-। तो यहाँ पे कैटायन क्या है, यहाँ पे कैटायन सेम है, तो कैटायन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो कौन इफेक्ट करेगा, Cl- एंड Br-। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होगी, साइज़ इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, CaBr2 का क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर CaCl2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर दोनों को हम मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो CaCl2 हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट दैन द CaBr2। जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ पे ये याद रखना है। तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है, कम है, मतलब आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है मतलब आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। नेक्स्ट देखो है NaCl एंड द CuCl। तो देखो यहाँ पे Na+ होगा इसके पास होगा Cl-, यहाँ पे होगा Cu+Cl-। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 1s2 2s2
2p6 और इसका होगा 1h2 2h2 2p6 3h2 3p6 3d10। और हमने अभी देखा एक लास्ट वाला रूल कि जब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है तो ये क्या है, सीडो नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। मतलब ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके नोबेल गैस जैसा नकली वाला क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, इसके जैसे होता है। किसके जैसा कि नकली दिख रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबेल गैस से क्या करेगा, मैच करेगा, उसके जैसा है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसे सीडो नोबेल गैस कन्फिग्रेशन कहा जाता है। और एक बात बता दूँ, द कैटायन हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP6 NH2NP6 ND10 NH2NP6 ND10 है ये कंडीशन, हैविंग वेरी हाई पोलराइजेशन देन दैट ऑफ द कोवैलेंट देन दैट ऑफ द अदर। तो इसका पोलराइजेशन क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं रूल देखा था तब। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, किसका ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे आएगा, CuCl का क्या होगा, CuCl इज़ द मोर कोवैलेंट दैन द NaCl। क्यों, क्योंकि इसके पास ये अगर ये कंडीशन है तो इससे ज़्यादा क्या होती है, ये स्टेबल होती है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा CuCl ये क्या होगा, हैविंग द मोर कोवैलेंट कैरेक्टर ड्यू टू सीडो नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। तो नोबेल गैस जैसा कन्फिग्रेशन लाके ये क्या होता है, स्टेबल बन जाता है या इसका कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है KCl AgCl, ये बन जाएगा K प्लस Cl माइनस, ये बन जाएगा Ag प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे भी ये क्या दिखाता है, सीडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो AgCl क्या होगा, यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर AgCl का KCl से क्या होगा, हाइयर होगा। ओके, नेक्स्ट इन दोनों को कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे Fe3 प्लस है, मतलब इस पे 3 प्लस चार्ज होंगे OH माइनस, यहाँ पे FeOH ट्वाइस है, मतलब 2 प्लस चार्ज होंगे OH माइनस। एनायन क्या है, यहाँ पे सेम है, तो सिर्फ किसका इफेक्ट होगा, कैटायन का। तो कैटायन पे देखो एक पे 3 चार्ज है और एक पे 2 चार्ज है। तो ओके, मोर चार्ज ऑन कैटायन कोवैलेंट कैरेक्टर इज मोर। तो इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर किसका होगा, इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो इन दोनों में अभी हमें बताना है कि इसका कोवैलेंट कैरेक्टर तो हमने देखा कि बढ़ गया है, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट उतना क्या हो जाता है, लो हो जाता है। व्हाट अबाउट सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल होने की एबिलिटी इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी, इसकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। कोवैलेंट कैरेक्टर्स आर लेस, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर लेस सोल्यूबल। अगर इसका कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। यहाँ पे क्वेश्चन था विच इज़ मोर सोल्यूबल, तो आप लिखोगे FeOH ट्वाइस इज मोर सोल्यूबल। क्यों ये मोर सोल्यूबल है, बिकॉज इट्स कोवैलेंट कैरेक्टर इज लेस, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर कम था, सो इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है और सोल्यूबिलिटी किसका कैरेक्टरिस्टिक है, आयोनिक का है, तो इसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। दोनों को कंपेयर करोगे तो। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल है, उसमें भी सोल्यूबिलिटी देखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल Ag2O Ag2S, इन दोनों में भी हमें क्या करना है, सोल्यूबिलिटी बतानी। तो इसके पास कौन से आयन है, Ag प्लस O माइनस, और इसके पास क्या है, Ag प्लस O2 माइनस है, Ag प्लस, और इसके पास क्या है, S2 माइनस। ओके, तो यहाँ पे देखो जो कैटायन है उसका तो कोई रोल नहीं, दोनों क्या है, सेम ही है। यहाँ पे O2 माइनस है और S2 माइनस है, तो ये ऐसे होते, साइज़ क्या होगी, ऊपर से नीचे की तरफ क्या होती है, इंक्रीज होती। ओके, तो इनमें से दोनों में से कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए लिख रही हूँ मैं कि AgO का कोवैलेंट कैरेक्टर Ag2O का Ag2S से क्या होगा, कम होगा। तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा, सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, और इसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी,
ज़्यादा होगी। ज़्यादा मतलब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, इन दोनों को, तो दोनों में इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए ये सीक्वेंस आएगा, लेकिन अगर उन्होंने पूछा है सोल्युबिलिटी तो सोल्युबिलिटी के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सोल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, ये कम हो जाएगा, सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, उल्टा लिखा मैंने, ये कम है, ये बढ़ जाएगा और सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और अभी ये करेक्ट था। तो Ag2O क्या होगा, Ag2 इज़ मोर सोल्यूबल। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आज के टॉपिक में ये जो एग्जांपल है आपके बुक में बहुत कम दिए, मैंने थोड़े एडिशनल लिए ताकि आपकी ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।